Good morning. We are going for breakfast. Oh my god, we are tanned. Nirvi. This is bird paradise. This is everywhere. Instead of making noises, they are coming to our plate and eating. It already took a piece of my muffin. Oh. This is zooming everywhere. Hi everybody and welcome to part 3 of our Mauritius travel vlog. ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े हैं पोर्ट लुई की तरफ. पोर्ट लुई मॉरिशस का कैपिटल सिटी है एंड इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉरिशियन हिस्ट्री एंड सिटी लाइफस्टाइल. आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कलरफुल स्ट्रीट्स, लोकल कल्चर, बिजी मार्केट्स, ट्रैफिक, बहुत सारा क्राउड और कुछ लोकल फूड आइटम्स. सबसे पहले हम पहुंचे फोर्ट एडिलेड में, जिसे सिटाडेल भी कहा जाता है. यहाँ पहुंचने के लिए हमें बहुत नैरो स्ट्रीट से आना पड़ा और ये पूरा फोर्ट थोड़ी सी हाइट पे है, थोड़ी सी चढ़ान पे है. यहाँ ऊपर आके हमें पैनोरामिक व्यूज मिले सिटी के, हार्बर के और ये मोका माउंटेन रेंज के. ये फोर्ट ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 1830s में यूजिंग द लोकल ब्लैक स्टोन. मॉरिशस की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको एक क्विक आइडिया देना चाहती हूँ. करोड़ों साल तक इस आइलैंड पे कोई इंसान नहीं था, सिर्फ थे घने जंगल और वॉल्केनिक रॉक्स. सबसे पहले आए अरब सेलर्स इन द 10th सेंचुरी और फिर आए पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स इन द 16th सेंचुरी. इन सब ने इस आइलैंड को सिर्फ चार्ट किया, यानी कि मैप आउट किया, पर यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाया. उसके बाद आए डच इन 1638. वो अपने साथ लाए शुगर केन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. उन्होंने कोशिश की इस आइलैंड को कॉलोनाइज करने की, पर वो भी छोड़ के चले गए बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स, ड्राउट्स यानी कि सूखा एंड बीमारी. फिर आए फ्रेंच. दे वर द फर्स्ट परमानेंट कॉलोनाइजर्स. वो आए 1715 में. उनके रूल के अंडर यहाँ की इकोनॉमी ग्रो हुई. वो मैडागास्कर और मेनलैंड अफ्रीका से वहाँ के लोगों को गुलाम बना के लेके आए. फिर 1810 में आए ब्रिटिशर्स. उन्होंने फ्रेंच को हरा के इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया और 1835 में गुलामी को खत्म कर दिया. फिर आगे ब्रिटिशर्स ने क्या किया ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी. इस पूरे फोर्ट को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया और जो आप स्टेयरकेस देख रहे हो, लकड़ी के दरवाजे, कैनन्स, ये सब उसी ज़माने के बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह प्रिजर्व किए हुए हैं. जब भी मैं ऐसी हिस्टोरिकल या एंशिएंट जगहों पे जाती हूँ तो मुझे ऑलवेज फील होता है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं ज़रूर आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन होती. ऐसी जगहों पे आके ना मुझे एक खिंचाव सा महसूस होता है, as if history is calling out to me. हम जिस अगली जगह पे जाने वाले हैं उसका नाम है आप्रवासी घाट एंड इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न मॉरिशस. आप्रवासी घाट मॉरिशस का एक बहुत ही आइकॉनिक हिस्टोरिकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. जब ब्रिटिशर्स ने 1835 में गुलामी ख़त्म की तो उन्होंने पूरी दुनिया में एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे इंडेंचर्ड लेबर कहते थे, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट एक्सपेरिमेंट. इस सिस्टम के अंदर लगभग 5 लाख लेबरर्स को इंडिया के अलग अलग हिस्सों से मॉरिशस लाया गया, जैसे कि बिहार, यूपी एंड साउथ इंडिया. आप्रवासी घाट वही पहली जगह थी जहां उन लोगों ने आइलैंड पर अपना पहला कदम रखा था. जब वो शिप से उतरे तो उन्होंने यही 14 पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी और ये सीढ़ियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं. शिप से उतरने के बाद सारे लेबरर्स 2-3 दिन यहाँ पे रुकते थे.
इस ओपन जगह में उन्हें टेम्पररी शेल्टर दिया जाता था जब तक उनका पेपर वर्क पूरा नहीं होता। ये बेसिक टॉयलेट्स और नहाने की फैसिलिटीज़ के एक अवशेष देखने को मिलते हैं। इस दीवार के पीछे एक पूरा सर्विस एरिया होता था जहां सारे लेबरर्स के लिए खाना पकाया जाता था। उस जमाने में ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा हुआ करता था, पर अनचेक्ड डेवलपमेंट की वजह से अब सिर्फ 3 पार्शियल पत्थरों की बिल्डिंग्स यहाँ बची हैं जो अब प्रोटेक्टेड हैं। ये एक बड़ा ओपन एयर कोर्टयार्ड है। पुराने ज़माने में सभी लेबरर्स को यहीं इकट्ठा किया जाता था ताकि उन्हें उनके अलग अलग क्वार्टर्स में भेजा जा सके। ये सेक्शन हॉस्पिटल होता था। जब लेबरर्स लंबे समुद्री सफ़र के बाद बीमार हो जाते थे तो उन्हें यहीं लाया जाता था और चेकअप के बाद उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती थी। आगे के सेक्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेनलैंड अफ्रीका के लोग मॉरिशस कैसे पहुंचे और फिर उनकी लाइफ में क्या हुआ। आप्रवासी घाट के बिल्कुल साथ में है विक्रम सिंह रामलला इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये एक फुल्ली इंडोर मॉडर्न एयर कंडीशन म्यूजियम है जो लेबरर्स की कहानी बताता है। उन लेबरर्स ने पूरे आइलैंड का हुलिया ही बदल दिया। उन्होंने घने जंगल साफ किए, पत्थरों को तोड़ा और गन्ना प्लांट किया, जिसने मॉरिशस को ब्रिटिश एम्पायर की सबसे प्रॉफिटेबल शुगर कॉलोनी बना दिया। आज मॉरिशस का जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी शुरुआत उन लेबरर्स के हाथों से ही हुई थी। आज के टाइम पर लगभग 70% मॉरिशंस का डायरेक्ट कनेक्शन इन्हीं इंडियन लेबरर्स से है। उन्हीं की वजह से आज मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और वहाँ के कल्चर में एक बहुत बड़ा इंडियन टच देखने को मिलता है। इस सेक्शन में पुराने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लेबरर्स के थंबप्रिंट्स की डिजिटल डिस्प्लेज हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक लेबरर का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। इस सेक्शन में वो चीजें डिस्प्ले की गई हैं जो खुदाई में मिली थी। क्ले पाइप्स, दवाइयों के बॉटल्स और कुछ बर्तन। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोगों को ये वीडियो देख के लगता होगा कि यार छुट्टियों में म्यूजियम कौन जाता है, हिस्ट्री के बारे में जानना पढ़ना कितना बोरिंग लगता होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट इट, बट मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एज दे से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे लाइफ जी थी, क्या क्या किया था, अच्छा बुरा, उन सब से हम बहुत सारा सीख सकते हैं, हम बहुत सारे लेसन्स ले सकते हैं और उसी से तय होता है हमारा फ्यूचर। जब हमें पता होता है वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, तो अक्सर हमें एक आइडिया मिल जाता है वेयर वी विल गो। मेरे लिए ये इसलिए इतना ज़रूरी था क्योंकि मुझे ये सब निर्वी को भी सिखाना है, उसके रूट्स, उसके एंसेस्टर्स, उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री के बारे में। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया की हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो। ओरिजिनल जो पूरा कॉम्प्लेक्स था उसका एक मिनिएचर मॉडल भी डिस्प्ले पे रखा गया था ताकि हमें आइडिया आए कि पूरा कॉम्प्लेक्स उस जमाने में कितना बड़ा हुआ करता था और अब कितना छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। इंडेंचर्ड लेबरर्स फर्स्ट टाइम जब मॉरिशस पहुंचे तो वो आए थे एक एटलस नाम की शिप में जो कोलकाता से आई थी और पहुंची थी 2 नवंबर 1834 के दिन।
आज भी 2 नवंबर को मॉरिशस में नेशनल पब्लिक हॉलिडे होता है जिसका नाम है आप्रवासी दिवस, टू ऑनर देम। इंडेंचर्ड लेबरर्स किस तरह के घर में रहते थे उसका एक रेप्लिका भी बनाया गया है। मिट्टी का, घास का बना ये कच्चा घर, ये देख के पता चलता है कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल रही होगी। आप्रवासी घाट में आके दिल बहुत भारी हो गया, बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल फील हो रहा था। और ये सोच के कि आज के ज़माने में भी कई लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई ऐसी हो सकती है, बहुत दर्द होता है। उन इंडेंचर्ड लेबरर्स को नमन करके, सलाम करके हम चले अपनी अगली मंजिल की तरफ। ये है सेंट्रल मार्केट और बिल्कुल इंडिया की मार्केट्स जैसा फील आ रहा था। बहुत सारी शॉप्स थी, खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट्स थी, भीड़ थी, सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। वहाँ हमने एक लोकल स्टोर से पिया आलूदा, जो बिल्कुल फालूदा के जैसे होता है। गर्मी वाले दिन में ठंडा ठंडा आलूदा पी के बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाई एक बहुत ही पॉपुलर डिश जिसका नाम है दालपुरी या ढोलपुरी, आई एम नॉट श्योर। ये बनती है तूर या चने की दाल से, ऊपर बहुत सारी चटनी लगाकर रैप करके देते हैं और ये बहुत यमी था, बिल्कुल चाट वाली फीलिंग आ रही थी। पेट पूजा करके गए हम कॉर्डन वाटरफ्रंट। ये जगह शाम होते होते बहुत ही लाइवली हो जाती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं और एक्टिविटीज़ भी हैं। बहुत ही कूल और हैपनिंग और मॉडर्न एरिया लग रहा था ये। It was a nice change from all the beaches, nature and historic places. ये स्ट्रीट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी बिकॉज ऑफ द अम्ब्रेलाज, बट जो हमने ऑनलाइन फोटोज़ देखी थी उसमें अम्ब्रेलाज मल्टी कलर की थी और उस दिन ये कलर कॉम्बिनेशन था। नंदलेस इट लुक्ड वेरी प्रिटी। हमारे रिजॉर्ट में भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर मल्टी कलर्ड अम्ब्रेलाज लगाई हैं, वहाँ भी हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली हैं। फिर हम गए एक आर्टिजन कैफ़े में, वहाँ निर्वी ने जलाटो लिया और मैंने और निशांत ने कॉफ़ी ली और थोड़ी देर वहीं बैठ के रिलैक्स किया और ये जगह, ये मोमेंट एंजॉय किया। पोर्ट लुई को अलविदा कह के हम चले रिजॉर्ट की तरफ। ट्रैवल के वक्त भी इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे थे। इट्स ट्रू, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और रोज़ के जैसे पहुंचते से ही हम सीधा चले गए पूल में। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था, शाम का वक्त और ये खूबसूरत रिजॉर्ट and your loved ones right in front of you. आज का दिन हमने ऐसे ही रिलैक्स करते हुए एंड किया। And that's it for today's video. I'll see you in the next one. Till then, bye-bye.